पिछली नशिस्त हमारी बात चल रही थी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और अहले बैत के नफूस कुद्सिया के हवाले से, कि इन दोनों मोहब्बतों के हवाले से उम्मत आज तफरीक का शिकार हो चुकी है। कि उम्मत का एक तबका वो है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत ही को अपना कुल दीन और ईमान बना लिया। वो सारा साल जब कभी भी कोई मजलिस करेंगे तो सिवाय अहले बैत के उनको कोई और दूसरा याद ही नहीं आता। भाई अहले बैत से मोहब्बत करना ये कोई गलत काम नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत हमारा ईमान है। और याद रखें, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना ईमान मिलता है, ना मिला हुआ ईमान बचता है। ईमान मिलता भी अहले बैत की मोहब्बत के सिले में है और मिला हुआ ईमान ये बचता भी अहले बैत की मोहब्बत के सदके से है। तो अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तो चारा नहीं है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। मगर जुल्म उस वक्त होता है जब अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में दिलों में सहाबा किराम का बुग़्ज़ पाला जाता है, उनकी शान में ज़ुबान तान दराज की जाती है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो अहले बैत की मोहब्बत का दम तो भरते हैं मगर माज़अल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में उनके ख्यालात अच्छे नहीं। जवाबन फिर उम्मत का एक और तबका मर्ज़ वजूद में आया जिन्होंने नारा सहाबा किराम की ताज़ीम का लगाया, अज़मत सहाबा की बात की। अब सहाबा किराम की अज़मत से कौन इनकार कर सकता है? नारा बड़ा अच्छा है भाई, हमारे लिए तो वो ज़र्रे भी काबिल ताज़ीम हैं जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ लग गए। तो चे जाए कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिन्होंने मेरे आका के दीन की सरबुलंदी की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रखा था, जिनको जन्नत की बशारत मेरे आका ने खुद अपनी हयात ज़ाहरी के अंदर दे दी, जिनकी शान में क्या क्या कुछ मेरे आका ने नहीं फरमाया, तो उन सहाबा किराम की अजमत का इनकार कौन कर सकता है? तो नारा तो अच्छा है सहाबा किराम की अजमत की बात वाला, ताज़ीम सहाबा की बात बहुत अच्छी है, मगर जुल्म उस वक्त होता है जब सहाबा किराम की ताज़ीम की आड़ में दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ पाला जाता है। और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। मैंने खुद इस चीज़ का मुशाहदा किया हुआ है कि कई लोग हैं 10 मुहर्रम का दिन होता है, उस दिन भी जब वो कोई जलसा करते हैं, कोई महफिल करते हैं, कोई मजलिस करते हैं, तो उन्वान सहाबा किराम की अज़मत होता है, अज़मत सहाबा के नाम का जलसा होता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हम अफरात व तफरीद का शिकार हो गए, इंतहा पसंदी का शिकार हो गए, इसने हमारे ईमान को पारा पारा कर दिया। इसलिए पिछली नशिस्त में मैं सहाबा किराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन हस्तियों के हवाले से बात कर रहा था कि अहले बैत हों या सहाबा किराम, भाई कोई कुछ ना बन सका, जो कुछ बना वो निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इन सब को टाइटल वल्लज़ीना माअहू का दिया कि सहाबा किराम हों या अहले बैत, फरमाया ये सब वो हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा की मायत नसीब हो गई, जो मेरे मुस्तफ़ा की संगत में आ गए। खा किसी को वो मायत सोहबत की वजह से मिली या किसी को वो मायत घर की निस्बत की वजह से मिली। तो मैंने इस पर बड़ी डिटेल से तफसील के साथ रोशनी डाली थी और हजूर शेखुल इस्लाम ने तो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में इस चीज़ को बयान किया था कि अहले बैत वो हैं कि जिनको आका के घर की निस्बत मिली, क्योंकि दर एक था और वो था दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो था हमारे आका का घर, वो था कमली वाले का घर, वो था महबूब खुदा का घर। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग वो थे जो उस घर की चार दीवारी के अंदर रहते थे, वो जो अंदर रहते थे उनको आज हम अहले बैत के नाम से याद करते हैं, और कुछ वो थे जो हमा वक्त 24 घंटे उस घर का तवाफ करते रहते थे। वो जो हर वक्त उस घर का तवाफ करते रहते थे उनको आज हम सहाबा किराम के नाम से याद करते हैं।